फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। कमेंट पे नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है और जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपके एनर्जीज एक्सचेंज हो जाए और आपसे रीडिंग 100% रेजोनेट करे, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज है, आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। इस वक्त की एनर्जीज आपके पार्टनर की आपके लिए कार्ड हमने निकाल लिए हैं। क्लैरिफिकेशन भी हम यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इनके इस वक्त के एनर्जीज। ये तो अनफोल्ड हो गया है, इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, नहीं तो फिर एनर्जीज आपकी रेजोनेट नहीं होती अगर आप लाइक नहीं करते हो तो, ठीक है। तो ये भी हमने निकाल लिए, ठीक है। तो इस वक्त इनकी एनर्जीज क्या है। और बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे हार्मनी। हार्मनी मतलब कि हीलिंग की एनर्जीज है। आपके पर्सन इस वक्त दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग कंप्लीशन के लिए है। इस रिश्ते में आपको मनाने के लिए एफर्ट्स क्या लगा रहे हैं आपके पर्सन, इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। होलनेस की एनर्जी शो करती है कि कंप्लीट ओवर थिंकिंग टेंशन इसी बात का है कि ये पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते को बैलेंस करने की एनर्जीज अब सिर्फ आपके पर्सन के साइड से है, क्योंकि गलती इनसे हुई है। नंबर 2, 7, 10, 1, 11 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। इनकी मिसिंग एनर्जी से आपके लिए और ये पर्सन आपको लेकर स्पिरिचुअल मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हैं कि आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या तो हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। इसी वजह से चाहे इतने कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों में आए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गलत वे में एक दूसरे को ट्रीट करा है। इतना एनर्जीज नेगेटिव होने के बावजूद भी आपके पर्सन को आज भी इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने का दिल करता है, बैलेंस करने का दिल करता है। ये पर्सन जो कि पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, आज की डेट में आपके पर्सन कंप्लीट इमोशनल है और ये लिटरली चाह रहे हैं कि पता नहीं आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए बदल चुकी है। आप इस पर्सन को बार बार वही एनर्जीज के थ्रू जज करते हो। अगर आपके लिए एक्शन लेते भी है, आप इनको पास की एनर्जीज के थ्रू ही टॉन्ट मारना, गलत सलत बातें बोलना, या तो इनकी फैमिली को कुछ गलत बोलना, या आपके साइड से ज़्यादा हो रहा है जो कि आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। इनको लगता है कि पता नहीं आपको क्या हो गया। ये आपके पर्सन जितना प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उतना ही प्रॉब्लम्स को बढ़ाते जा रहे हो। इनको यस आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इस पर्सन को समझो, ठीक है। ये जैसे कि आप इनको अगर जज करते रहोगे तो आपके पर्सन की एनर्जी में यही है कि शायद आप खुद ही नहीं चाहते कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ चेंजेस आने चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते तो आप इस पर्सन का साथ दे सकते थे, लेकिन आप तो इस पर्सन को बिल्कुल भी सपोर्ट दिखा ही नहीं रहे हो, ठीक है। आपको जस्ट आपके पर्सन के घर वालों से, थर्ड पार्टी से, अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है तो उससे, उनके बच्चे हैं तो उनसे, आप आपके पर्सन को यही बातें बोल बोल कर परेशान करके छोड़ रहे हो। मतलब कि आपने लिटरली इस पर्सन को लगता है कि आपने इस पर्सन का जीना मुश्किल कर दिया है। अब आपके साइड से अगर देखेंगे तो आपके पर्सन ने आपका जीना मुश्किल कर दिया है। यहाँ पे कहीं भी आपकी गलती है ही नहीं। आपने हमेशा इस पर्सन के लिए पहले भी प्यार, आज भी प्यार, अनकंडीशनली अवेलेबल रहे, अनकंडीशनली प्यार करा। कभी इस पर्सन को किसी भी चीज़ के लिए आपने तरसाया नहीं है। लेकिन आज तो आपका हक बनता है कि आप इस पर्सन को तरसाओ, क्योंकि आपके पर्सन की, ये पर्सन हमेशा आपकी प्रायोरिटी रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की प्रायोरिटी हमेशा इनकी फैमिली रही है। तो आपको तो दर्द होगा, तकलीफ तो होगी, ठीक है। आप अपने साइड से ऑब्स्टेकल जरूर क्रिएट करोगे और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बस ये आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इनको लगता है कि अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो फिर ये कभी भी रिश्ते के प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं और आप ऐसे ही इनसे रूठे रहोगे। तो ये लिटरली आपसे उम्मीद कर रहे हैं करंट में कि आप प्लीज इस पर्सन के लिए प्रेजेंट में प्यार के साथ अवेलेबल रहो। आप इस पर्सन के लिए इतनी जिद्दी मत बनो कि इनको चाह कर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही ना कर पाए, ठीक है। आपके पर्सन के घर वालों का ही मेन प्रॉब्लम है कि शायद ये आपको पसंद ही नहीं करते। और आप दोनों में से कोई, मतलब या तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है
या तो दोनों में से कोई एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, और आपके पर्सन जैसे कि अनमैरिड और आपसे मैरिज करना चाहते हैं, जिसके लिए आपके पर्सन अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनसे बद्दुआएं भी, इनके इनके घर वालों के दिल से बद्दुआएं भी निकल रही है, ठीक है। कि अगर ये पर्सन आपको अपनाते हैं, लाइक अगर आप डिवोर्सी हो, वीडो हो, जो है, आपके पर्सन अगर आपको अपनाते हैं ना, तो आपके पर्सन कभी चैन सुकून से जी नहीं पाएंगे। तो ये बात आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दिल को लग जाती है और इनको बुरा लगता है, मतलब कि इनको किसी के भी बददुआओं के साथ आपका रिश्ता स्टार्ट नहीं करना है। इवन आपके पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है इस रिश्ते से नो कांटेक्ट में, इस रिश्ते के नो कांटेक्ट में, और आपने, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत हद तक समझ लिया है कि बिहेवियर कैसा है, कौन किस टाइम पे कैसे ट्रीट करता है और कब अपने स्टेप बैक ले लेता है, ये आप दोनों को ही समझ में आ चुका है, ठीक है। ये सेल्फिश एनर्जीज आप दोनों के अंदर है और कब किस तरह से ट्रीट करना है आप दोनों को ही पता है। तो फिर क्यों रूठना और क्यों सामने वाले को मनाने के लिए एफर्ट्स लगाना। अगर आपको जरूरत है तो आप एफर्ट्स लगाओ, अगर इनको जरूरत है तो ये एफर्ट्स लगाएंगे, और अगर पैचअप करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो। मतलब किसी को फोर्स नहीं करना है। मतलब इनको लगता है कि आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो, आपने भी इस पर्सन के लिए ज्यादा टाइम इंतजार नहीं करा, आप भी लिटरली इस पर्सन से आप टाटा बाय बाय करने के मूड में हो। अगर आप इस पर्सन से वैसे ही प्यार करते जैसे पहले करते थे, तो आपको इन थर्ड पार्टी से कोई शिकायतें नहीं होती, ऐसा इनको करंट में लग रहा है, ठीक है। अब आपके साइड से जैसे मैंने बताया कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके पर्सन आपको एकदम गलत वे में ही सोच रहे हैं कि अगर आप इनका साथ नहीं दोगे तो फिर आप बदल गए हो, आप इनको चीट कर रहे हो और आपके लाइफ में अब कोई थर्ड पार्टी है, आप इस पर्सन को अब ऐसे ही ट्रीट करोगे, तो फिर भला भला बुरा बोलने का दिल इनको आपको कर रहा है करंट में, ठीक है। कि आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपके पर्सन की प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है कि ये सॉल्व ही नहीं हो रही, और आप इस पर्सन के ऊपर और ज्यादा ब्लेम करे जा रहे हो, आप इनके प्यार के ऊपर डाउट कर रहे हो। तो ये इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इवन ये पर्सन आपको इतना ज्यादा सोच रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज यहाँ पे 369 टेक्निक आपको यूज करने के लिए भी कहा जा रहा है। और आपके पर्सन की एनर्जीज में भले इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है नहीं पता है, लेकिन ये पर्सन आपको जाने अनजाने बहुत ज्यादा सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो ये जाने अनजाने विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपना रहे हैं। खाते पीते वक्त ज्यादा सोचने की वजह से आपको ये मैनिफेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है कि जो आपको भी आपके पर्सन की तरफ इतना खिंचाव महसूस कराती है, लेकिन आप अपने एनर्जीज को आपके पर्सन को अब शो नहीं करना चाहते, ठीक है। आपने बहुत, मतलब कंट्रोल करा है, पेशेंस रखा है। इच्छा तो बहुत है कि इनको बता दे कि ये जो भी आप कर रहे हो तो रियलिटी नहीं है, रियलिटी तो यही है कि आप आज भी इन्हीं से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप इस पर्सन को कंप्लीट अलग एनर्जीज दे रहे हो। पेशेंस रखे, ठीक है। आप नोटिस करना चाहते हो, आप और सब्र रखना चाहते हो कि देखना है कि ये पर्सन और क्या करते हैं, और कुछ अलग, और कितने रंग बदलते हैं, और ये थर्ड पार्टी को कितनी खुशियां देते हैं, और आपको और कितना तड़पाते हैं। आपको लिटरली अब ये देखना है, ताकि आप अपने फ्यूचर को लेकर कोई फैसला ले सको, ठीक है। ये सिचुएशन बेटर होगी, ये पर्सन को तो आपके पास लौटना है। ये कॉन्फिडेंस तो आपको 100% है, ठीक है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप चुप बैठ रहे हो, और आपकी ये चुप भी आपके पर्सन को करंट पे तरसा रही है, ठीक है। नंबर 2745312123131916 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। यस, जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन जाने अनजाने आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग ज्यादा है, दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड आप ही के ऊपर टिका हुआ है इस पर्सन का, ठीक है। इनको नहीं पता कि पता नहीं आपका माइंडसेट कब बदलेगा। आप इनको इसी तरह से अगर जज करते रहोगे तो क्या होगा आपके पर्सन का। इनका दिमाग काम नहीं करता, नॉथिंगनेस की एनर्जीज है, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, या आपके लिए क्या करे और अपने घर वालों से पीछा छुड़वाने के लिए क्या करे। इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, इनका प्यार तो आपके लिए ट्रू ही है, और ये पर्सन का दम भी घुट रहा है आपके बिना, जहां पर भी है, जिन भी थर्ड पार्टीज के साथ है। आपके पर्सन को तो वैसे भी जिया नहीं जा रहा, ठीक है। जीने की जस्ट यहाँ पे कोशिश हो रही है, लेकिन आपके आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अगर इनके ऊपर ऐसे ब्लेम करते रहोगे तो आपके पर्सन मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर ना ही आपके रहेंगे और ना ही अपने घर वालों के रहेंगे। तो क्या आप ये चाहते हो? ये लिटरली ऐसे ही सोच रहे, ठीक है। अगर आप इनको जलाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप इस पर्सन को डिस्टेंस देकर किसी और के साथ जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों टेलीपैथिकली इतने कनेक्टेड हो कि आपके पर्सन आपको लिटरली सपनों में किसी और के साथ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सपना अगर सच हुआ तो इनका क्या होगा, ये सोच सोच कर आपके पर्सन की परेशानी और ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। इनको यस इस रिश्ते में बैलेंस करना है,
इनकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है। ये आपके लिए पहले जितना इमोशनल थे, जैसे कि पहला ही कार्ड यहाँ पे होलनेस का भी यही शो करता है कि पहले आप ज्यादा इमोशनल थे, आज आपके पर्सन ज्यादा इमोशनल है, और आपके अंदर तो जरा से भी प्रैक्टिकल एनर्जीज नहीं थी, लेकिन आज आप कंप्लीट प्रैक्टिकल बन चुके हो। ठीक है, तो आपके पर्सन को लगता है कि ये तो नहीं होना चाहिए, आपको पहले जैसा इमोशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, और लिटरली आपके पर्सन ने अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लिया है। इनकी जो इमोशनल एनर्जीज कुछ भी नहीं थी, अब ये इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस कर चुके हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन गए हो। तो आपके पर्सन उम्मीद रख रहे हैं कि आपको इमोशनल होना चाहिए। अगर आप इमोशनल एनर्जीज को फील नहीं करोगे, तो आपको आपके पर्सन की कभी भी इनका प्यार भी फील नहीं होगा, और इनकी गलती सच में कुछ नहीं थी, आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा। आपको तो दिल में सॉफ्ट कॉर्नर अगर आपके नहीं आता है, तो आप इस पर्सन को आप समझ नहीं पाओगे, और ये डर आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा सता रहा है। ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप पता नहीं अपना मेंटालिटी डिस्टर्ब करके रखे हो, आप इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो कि आपकी नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन तक भी जाती है। आप इनको इतना रूडली सोचते हो कि आपके पर्सन लिटरली मतलब आपकी नफरत फील कर पाते हैं। तो प्लीज आप ऐसा ना करो। ये इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए दिल से एफर्ट्स लगाने में इंटरेस्टेड है, और ये इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हुए आर द वर्ल्ड की एनर्जी शो करती है कि ये आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आपकी चुप्पी आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। ठीक है, तो चाह रही कि आप प्लीज अपना प्यार एक्सप्रेस करो, आप इनको समझो, आप प्लीज इनको जज करना बंद करो, नहीं तो फिर वो टाइम दूर नहीं कि आपके पर्सन सच में पागल हो जाएंगे। तो क्या आप चाहते हो कि ये पर्सन पागल हो जाए? अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी है जो कि कमेंट में कहते हैं कि वो नहीं, लेकिन हम तो 100% पागल हो जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं, अगर आप इस पर्सन को समझते हो, अगर आप इस पर्सन को साथ देते हो, तो इनका भी दिल हल्का हो जाएगा, और आपके भी दिल में इस पर्सन को लेकर जो भी भड़ास है वो भी मतलब चली जाएगी। अगर आप बोलोगे ही नहीं, अगर आप कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करोगे, तो आप दोनों ही बर्डन में रहोगे। तो इससे बेटर है कि इनको भी बोलने दीजिए, आप भी इनको रिप्लाई करिए, और रिप्लाई को नेगेटिव एनर्जीज में ना लेके जाए। ठीक है, इस तरह से ही सोचिए कि इस रिश्ते में अब कॉम्पिटिशन आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर क्यों पास्ट के एनर्जीज के थ्रू एक दूसरे को जज करते बैठना। आपको लिटरली ये सोचना पड़ेगा, और आपके पर्सन लिटरली आपसे यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आप दोनों की इस एनर्जीज के थ्रू अगले 7 दिन में आपके एनर्जीज में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, आप दोनों के एनर्जीज में अगले 7 दिन में क्या चेंजेस आएंगे, आप दोनों के एनर्जीज में अगले 7 दिन में क्या चेंजेस आएंगे, चेक कर लेते हैं। अगर आप यही अभी सोच रहे हो, और आप दोनों के एनर्जीज जैसे कि ये आपको बहुत ज़्यादा ही कुछ गलत समझ रहे हैं, ठीक है, तो क्या इनकी एनर्जीज में यही सब कुछ रहेगा, वो चेक कर लेते हैं। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में अगले 7 दिनों में इनके एनर्जीज में, दोनों के एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे इन दोनों की लव रिलेशनशिप में अगले 7 दिन में। तो ये आपके कार्ड्स फिर से हम निकाल लेते हैं, अभी जैसे क्लैरिफाई किए थे वैसे ही क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, क्या चेंजेस आएंगे आप दोनों के एनर्जीज में अगले 7 दिनों में। गाइड करो यूनिवर्स, अगले 7 दिनों में इनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे, क्लैरिफाई करिए इन कार्ड्स को, क्या चेंजेस आएंगे, ये इस कार्ड्स के क्लैरिफाई। ठीक है, अगले 7 दिनों में इस एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे। ओके, और बॉटम के एनर्जीज में स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये जो भी एनर्जीज आप दोनों एक दूसरे को फील करा रहे हो ना, और जो आप इनको लेकर इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज को सोच रहे हो, जिससे कि आप दोनों ही, क्योंकि बॉटम की एनर्जी स्किज़ोफ्रेनिया है जो शो करती है, आप दोनों ही मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करोगे, इवन स्टॉकिंग की एनर्जीज भी एक दूसरे को लेकर ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट से या तो पर्सनली किसी से पूछना, ये करोगे, या तो सच में पीछा करोगे, आप इनका पीछा करोगे या आपका पीछा करेंगे, ऐसी एनर्जीज अगले 7 दिनों में ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और 24/7 ओवर थिंकिंग करते रहे ना, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों करा, ये एनर्जीज आप दोनों की ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है, मतलब डे ड्रीमिंग ज़्यादा करना, विजुअलाइजेशन ज़्यादा करना, खाते पीते वक्त ज़्यादा सोचते रहना, जो कि अभी भी ये चल रहा है, और अगले 7 दिनों में ये ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे, जाने अनजाने हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग है, और दिल कहीं ना कहीं कहेगा कि पता नहीं क्यों इतना आप नेगेटिव सोचते हो इस पर्सन को लेकर, इतना गुस्सा भी हो, लेकिन फील होगा कि सब कुछ बेटर होने वाला
है। ये पर्सन जैसे कि आपको कुछ मैसेज या कॉल कर सकते हैं। जर्नी की एनर्जी शो करती है कि आपको आपके पर्सन के साइड से पॉजिटिव एक्शन आएगा। ये या तो आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, आप में से कुछ लोग अगर बर्थडे है तो आपको आपके पर्सन के साइड से बर्थडे का विश आएगा, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में से किसी का बर्थडे है तो आपको किसी पार्टी में इन्वाइट किया जाएगा। ठीक है, कोई मैरिज की पार्टी भी हो सकती है, कोई भी सेलिब्रेशन की एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों की विश कंप्लीट होने वाली है, जो कि विश है एक दूसरे को देखने की, एक दूसरे को मिलने की। ठीक है, तो जर्नी मतलब अगले 7 दिनों में चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आप में से या तो आप अपने पार्टनर की तरफ मिलने के लिए जाओगे, या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, आपने जो मैनिफेस्ट करा है इतने टाइम तक, आप दोनों को वो दिया जाएगा। 1 2 3 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टूवर्ड्स यूनियन। आपको कहा जा रहा है कि एनर्जीज तो पॉजिटिव है। अगले 7 दिनों में भले आप करंट में कितना भी नेगेटिव एनर्जीज फील कर रहे हो, और अगले 7 दिनों में आप दोनों के ओवर थिंकिंग की वजह से आपको नेगेटिविटी फील होगी, लेकिन जाने अनजाने आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अब जो कि आपके रिश्ते का रियूनियन का टाइम आ चुका है, एंजल्स आपके रिश्ते के साथ है, एंजल्स आपके इस रिश्ते को सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि बेटर चेंजेस आने के लिए। ठीक है, तो आपको एंजल्स के साइंस के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। अगर कुछ लोग ऐसे जिनको कि एंजल नंबर दिखते ही नहीं, ऐसा लगता है, या तो कुछ साइंस मिलते नहीं है, तो सच में आपका ध्यान नहीं होता, क्योंकि एंजल्स आपसे जरूर बातें करते हैं, तो आप इग्नोर ज्यादा कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ध्यान देना होगा कि किसी ना किसी वे में एंजल्स आपसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन को लगता है, जैसे कि इनकी उम्मीद भी अभी यही थी कि आप इस पर्सन को लेकर ज्यादा थर्ड पार्टी इश्यूज मत क्रिएट करो, थर्ड पार्टी को लेकर ज्यादा बातें मत करो, जो कि आप दोनों का नो कांटेक्ट और ज्यादा बढ़ाने के लिए वो रीजन बन जाता है। ठीक है, तो आपके पर्सन को लगता है कि जब भी आपसे बात करेंगे अगले 7 दिनों में भी इनकी एनर्जीज ऐसे ही बढ़ेगी कि जब भी आपसे बात करेंगे आजकल, क्योंकि मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आप प्रेजेंट में बात करो, जो भी है अभी के लिए बोलो। अभी आपको क्या लग रहा है, अभी आपको क्या करना है इस रिश्ते का, क्या सच में आपको इनका साथ नहीं देना है, आपको अभी भी बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, जो भी है ना आपको बोलना है प्रेजेंट में। पास्ट का डिस्कशन नहीं करना है, अभी जो अच्छा लगे वो बोल दीजिए, ताकि आपके फ्यूचर के लिए आपके पर्सन कुछ डिसाइड कर पाए, क्योंकि आपको ऐसी कुछ बातें बताएंगे, क्योंकि इनका दिल कहेगा कि पहले तो आप इनसे प्यार बहुत करते हो, लेकिन आपकी जबान पे जो कड़वाहट है ये तभी निकल सकती है जब आप अपनी एनर्जीज इस पर्सन को बोलकर बता दोगे। ठीक है, जो कि अभी हमने चेक करा था कि यहाँ पे बर्डन, जो कि आप दोनों के दिल पे बर्डन है, कि बहुत कुछ ऐसी बातें जो कि आप दोनों एक दूसरे को बोल ही नहीं पाते, वो बोलना भी जरूरी है, और आपको मौका भी मिलेगा अगले 7 दिनों में एक दूसरे की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। ठीक है, तो आपको भी जैसे कि आपके पर्सन की उम्मीद रहेगी कि आप प्रेजेंट में इनसे बात करो, ताकि आप दोनों का फ्यूचर बेटर हो सके। इनका दिल कहेगा कि यस, अगर ये आपको प्यार से समझाएंगे तो आप इनकी बात जरूर मानोगे। ठीक है, भले ही बहुत टाइम से आप दोनों में कॉल मैसेजेस नहीं हुए हैं, एक दूसरे को आपने शायद देखा भी नहीं होगा, लेकिन आप दोनों की सोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, नाइट टाइम कॉस्मिक ट्रेवल्स एंड ट्विन सोल्स मीटिंग, आप दोनों की सोल्स एक दूसरे को रोज मिलती है, आप दोनों डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हो, आप दोनों का रिश्ता ही डिवाइन के मर्जी से बना है। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे से इतने वाइब्रेशनली कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, जिस वजह से चाहे आप इनसे कितना भी रूठे रहो, आप इनसे दूर नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, तो अगर यही एनर्जीज, अगर आपको ऐसी जिंदगी बितानी है कि दिन पे दिन जा रहे, साल से साल जा रहे हैं, और जैसे कि बूढ़े हो गए, तो आपको ये एनर्जीज इनके साथ बितानी है कि लगता है कि थोड़ा सा आप इनको सपोर्ट करो, इनको पैचअप के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स लगा लो, इनको समझने की कोशिश करो, प्रेजेंट में जियो, तो आपका फ्यूचर बेटर हो सकता है। तो लिटरली ये एनर्जीज आपके पर्सन आपको अगले 7 दिनों में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्वस्तिक के इनके हार्ट के ऊपर कि सब कुछ अच्छा होगा, और ये आप जैसे कि आप जो जो बोलोगे आपके पर्सन आपकी हर एक विश कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप इनको पास्ट की बातें नहीं बोलोगे तो, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपसे कॉम्प्रोमाइज की उम्मीद रखेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज से है ना कि आप इनसे शिकायतें मत करो थर्ड पार्टी को लेकर, और इन्होंने जो भी आपको कुछ नेगेटिव एनर्जीज दी थी आप इनको मत बोलो, इन्होंने आपको धोखा दिया था आप इनको मत पूछो। तो ये कॉम्प्रोमाइजेस से है कि ये सारी नेगेटिव एनर्जीज को भूल कर अच्छे एनर्जीज को, जैसे कि इस पर्सन को साथ देना, सारी गलतियों को माफ कर देना, तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है आपकी साइड से, और आपके पर्सन आपकी विश कंप्लीट करने के लिए इस कॉम्प्रोमाइज की आपसे उम्मीद रखेंगे अगले 7 दिनों में। ठीक है, इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, तभी तो ये आपके सामने सरेंडर के एनर्जीज में है, आपको दिल से सॉरी बोलेंगे, और बहुत ज्यादा होपफुल और पॉजिटिव है आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर अगले 7 दिनों में। ठीक है, अकेलेपन से तरस चुके हैं, आपसे दूर रहकर तरस चुके हैं, और आपको अपनाने के लिए आपके पर्सन को अब जो कि बहुत ज्यादा मशक्कत करनी है, आपके पर्सन का सारा ईगो उड़ चुका है,
अब जैसे कि कंप्लीट ग्राउंडेड आपके पर्सन अब जस्ट ये सोच ही रहे हैं कि ये क्या क्या करेंगे आपको अपनाने के लिए, ठीक है। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके पर्सन ने जो कुछ आपसे छीना है ना वो सब कुछ आपको लौटाने के लिए अगले 7 दिनों में भी आपके पर्सन बहुत एफर्ट्स लगाने वाले हैं। लेकिन आपके हालात तो सेम है जैसे अभी है कि आप इस पर्सन को लेकर श्योर नहीं हो, आपको लगता ही नहीं कि इस पर्सन का आप अब साथ दे पाओगे, ठीक है। ओवर थिंकिंग आपके अगले 7 दिनों में भी बढ़ेगी, आपको इस पर्सन को लेकर कभी अच्छे कभी बुरे ख्याल आएंगे, ठीक है। ये उम्मीदें बहुत रखेंगे कि आप इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, लेकिन आप इनसे अपनी फीलिंग्स छुपाओगे। द माइसर की एनर्जी शो करती है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते का नो कांटेक्ट जो बढ़ रहा है आपके एनर्जीज की वजह से बढ़ रहा है। आप इनको अब अपनी ट्रू एनर्जीज नहीं दिखा पा रहे हो, आप इनसे अपनी फीलिंग्स को ज्यादा छुपा रहे हो, और जो कि ओवर थिंकिंग की वजह से, ठीक है। अब चाह कर भी आप इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, जो कि एनर्जीज आपके अगले 7 दिनों में और ज्यादा ऐसी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पर्सन की साइड से तो एफर्ट से इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए, रीयूनियन में लाने के लिए, ताकि इस पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है, लेकिन आप इस पर्सन को अपनाने में इंटरेस्टेड होने के बावजूद इंटरेस्ट दिखाने वाले नहीं हो। ये अगले 7 दिनों में रहेगा, ठीक है। सरेंडर की एनर्जी से मतलब कि अकेलेपन से तरस कर अब अपने आप के ऊपर तरस आ रहा है इस पर्सन को, ठीक है। तो पैचअप तो ये चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज में है कि एक टॉवर है ना, ये पर्सन सेल्फिश है, इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफें दी है, वो तकलीफें आप कितना भी कोशिश करो भुला ही नहीं पाते, ठीक है। दिल तो कहता है कि ये अभी आए हैं, बहुत प्यार करते हैं, चलो अभी भगवान ने देर से ही सही लेकिन इनको रियलाइजेशन करा दिया है, तो अब तो ये पर्सन मुझे कभी फिर से छोड़कर नहीं जाएगा। दिल तो बहुत करता है इस बात पे भरोसा करने का, लेकिन आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि थंडरबोल्ट की एनर्जी शो करती है कि नेगेटिविटी आपके साइड से ज्यादा बढ़ेगी अगले 7 दिनों में। आपके पर्सन के साइड से एफर्ट्स रहेंगे पैचअप के लिए, और आपके साइड से रहेगा कि आप इस पर्सन को अपनी रियल फीलिंग शो नहीं करोगे, ठीक है। आपके अंदर थोड़ा सा ईगो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको भी ग्राउंडेड रहने की जरूरत है अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो, ठीक है। आप में से जो भी लोग जिनको भी लगता है कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा और आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम ना कुछ मैसेजेस चेक कर लेते हैं, कुछ लो मैसेजेस जो कि आपके पर्सन आपको सच्चे दिल से कहना चाहते हैं, और जैसे कि वो उम्मीद भी रख रहे हैं कि आपको बदलना चाहिए। अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ही एक दूसरे को जस्ट सोचते सोचते चले जाएंगे कि गलती किसकी थी, मेरी थी, इसकी थी, इसने ऐसे करा, उसने वैसे करा। तो यही सोचते सोचते आपकी पूरी जिंदगी चली जाएगी, ठीक है। तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा आप अपने एनर्जीज को इनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, क्योंकि इस टाइम जो पर्सन आ रहे हैं ना आपके, वो आपके हर एक बात सुनकर आपको आपको समझा कर फिर अपनाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। यू वुड डू एनीथिंग आई से, यस आप हमेशा आपके पर्सन जो जो आपको कहते हैं आप वो सारी बातें करते हो, सारी चीजें करते हो, ठीक है। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे, आपको एक आदत थी, एक हैबिट थी आपको आपके पर्सन को अलग अलग वेज में सरप्राइज करने की, ठीक है। आपके पर्सन आपकी उन सारी एनर्जीज को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और जैसे कि चाह रहे हैं कि आप फिर से इनको कोई सरप्राइज दे दो, और सबसे बड़ा सरप्राइज तो इनके लिए यही होगा कि आप अपनी एनर्जीज इनको एक्सप्रेस करो। इतनी नेगेटिव एनर्जीज के बाद, धोखे के बाद भी अगर आप इनको अभी भी प्यार शो करोगे तो ये आपके पर्सन के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको कोई सरप्राइज दे दो, ये बहुत आपसे प्यार करते हैं। ये कह रहे हैं कि आपसे प्यार इसीलिए भी करते हैं कि आपकी स्माइल इस पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आपका फेस आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है, आपकी स्माइल करने की, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा खिलखिला कर हंसते हो, ठीक है। तो आपकी वो खिलखिलाहट आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और आपकी तरफ इसी वजह से ज्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार, जब आपके पर्सन अकेले रहते हैं और जैसे कि घर से बाहर जाते हैं रास्ते पे या तो अपने टेरेस पे स्काई में देखते हैं जो, और जब भी वो स्टार्स को देखते हैं सबसे पहले इस पर्सन को आपकी याद आती है, ठीक है। जब ये अकेले होते हैं सबसे पहले आप ही इनके माइंड में चलने लगते हो, जब ये रिलैक्स होते हैं सबसे पहले इनको आप ही की जरूरत होती है कि ये आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करे, ठीक है। आई लव यू बिकॉज वी लूज ट्रैक ऑफ ट्यून व्हेन वी आर टुगेदर, या आपसे जैसे कि इतना प्यार करते हैं कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो ना, टाइम कैसे बीत जाता है, पूरा दिन कैसे खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। आपके पर्सन आपको इतना लाइक करते हैं, ठीक है। तो यही एनर्जी तो आपके पर्सन की जिंदगी से अब मिसिंग है, और इसी वजह से तो ये इतना मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, यस आप दोनों ने बहुत ज्यादा वंडरफुल फ्यूचर को इमेजिन करा था, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके उस फ्यूचर को भी
जो इन्होंने आपको पहले कभी फ्यूचर प्रोमिसेस करे थे कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, बच्चों को इन स्कूलों में डालेंगे, या तो हम यहाँ पे रहेंगे, जाकर हम अपने लिए कोई बंगलो बनाएंगे, कार लेंगे, जो भी आपने कुछ प्लानिंग करे थे ना, घर वालों की परमिशंस के साथ ही आप दोनों एक दूसरे से शादी करोगे। आपके पर्सन कुछ भी करेंगे लेकिन आपके लिए परमिशन ला कर ही रहेंगे अपने घर वालों से। तो ये सारे प्रोमिसेस अब आपके पर्सन सच करना चाहते हैं, ठीक है। आई लव यू बिकॉज बीइंग विथ यू इज द बेस्ट वे टू स्पेंड माई टाइम। अब यहाँ पे ये नहीं कि ये पर्सन आपको अपना टाइम पास मानते हैं, ठीक है। जिस पर्सन को जैसे मैंने बताया ना कि आप दोनों दिन भर एक दूसरे के साथ रहते हो, दिन कैसे खत्म हो जाता है इनको पता भी नहीं चलता, इसलिए ये पर्सन आपको और ज्यादा लाइक करते हैं और इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी बोर नहीं होते ये पर्सन, ठीक है। ये तो आपने देखा होगा, आधा एक घंटे में हम सामने वाले से पक जाते हैं, बोर होने लगते हैं, तो आपके पर्सन कभी भी आपसे बोर नहीं होते, ठीक है। तो ये बातें आपके पर्सन करंट में मिस भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं और ये फिर से इस एनर्जीज को आपके साथ जीना चाहते हैं। यू कीप लिटिल मेमेंटोस ऑफ थिंग्स वी हैव डन। आप दोनों ने बहुत कुछ अच्छे अच्छे टाइम स्पेंड करे हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने के लिए गए हो, या तो आप दोनों ने जैसे कि एक कमरे में बंद हो लेकिन एक दूसरे की कुछ वीडियोस बनाकर रखी है, तो वो एनर्जीज आपके पर्सन को पता भी है। इनको लगता है कि आप उन वीडियोस को देख देख कर इस पर्सन को याद करते होंगे, ठीक है। तो ये आपके पर्सन को जैसे कि ना एक बहुत ज्यादा स्पेशल एनर्जीज फील कराता है कि चाहे कितना भी आप दोनों में डिस्टेंस आया है, लेकिन आप जो कि उस पर्सन की उन वीडियोस को तो जरूर देखते होंगे जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हो, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये एनर्जीज बहुत ज्यादा करंट पे याद आ रही है। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। भले आपके पर्सन आपको कुछ बोले ना बोले, आपको पहले से ही पता होता है कि ये पर्सन इस वक्त सोच क्या रहे हैं, इनकी शक्ल से आप गेस कर लेते हो, ठीक है। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। ये आपको कह रहे कि आप बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन हो। आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। अगर आप एक साइड के रूम में रहते हो, पास पास भी रहते हो, या तो एक कॉलेज में भी हो ना, आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है, ठीक है। तो आप सोचो कि ये पर्सन जो आपको इतना मिस करते थे, आपके लिए इतना तड़पते थे, आपके बिना इनके आज क्या हाल होते होंगे। और एक मैसेज देख लेते हैं। आई लव यू बिकॉज यू केयर अबाउट हाउ आई फील। यस, आपके पर्सन आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कि आपको फ़र्क पड़ता है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनको क्या बुरा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, किस बात से खुश होंगे, किस बात से नाराज़ होंगे। इनको जैसे कि आप अलग अलग वेज में जो सरप्राइज करते थे ना, वो भी इसलिए था कि आप इनके फेस पे स्माइल लाना चाहते थे, ठीक है। तो आपको बहुत फ़र्क पड़ता है इस पर्सन को कैसे लग रहा है। तो ये आपके अंदर जो एनर्जीज है आपके पर्सन को लेकर, ये एनर्जीज भी आपके पर्सन को बहुत मजबूर करती है आपसे प्यार करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की साइड से कुछ लो मैसेजेस थे। तो ओवरऑल एनर्जीज में हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करूँ, एंजल गाइडेंस में आया है आई लव यू, मर्जिंग बॉडी एंड सोल्स फॉर बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव। आपको कहा जा रहा है कि आपके पर्सन को आई लव यू कह दीजिए। आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी ही पड़ेगी, इनको आई लव यू कहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन अब इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए लौट रहे हैं, ठीक है। तो इनके ऑफर को स्वीकार करिए, इनको जैसे कि तड़पाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप इनको जितना तड़पाओगे आप भी उतना ही ज्यादा तड़पोगे, ठीक है। डोंट कंफ्यूज मत होना, सरेंडर टू डिवाइन। आपको लोगों से तो बिल्कुल पूछना ही नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लोगों से पूछोगे लोग आपको उतना ही कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। अपने घर वालों से भी नहीं, अपने दोस्तों से भी नहीं, या तो आपके पार्टनर के दोस्तों से भी नहीं। आपको जस्ट अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है। अगर आपका दिल कहता है कि यस आपको इस पर्सन का साथ देना चाहिए तो दे दीजिए, ठीक है। आप जो ये कर रहे हो ना, अपनी फीलिंग्स छुपाना, चुप बैठना, ये 100% किसी की बातें सुनकर कर रहे हो, तो ये नहीं करना है आपको। डोंट कंफ्यूज बाय द वर्डली इल्यूजन्स, फिजिकल रियलिटी इज नॉट योर ट्रू सेल्फ। आप दुनिया की बातों से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। भले आप दोनों करंट एनर्जीज में एक दूसरे के साथ नहीं हो, लेकिन अगर आप डिवाइन पे सरेंडर कर देते हो, कंफ्यूजन से बाहर निकलते हो और इस रियूनियन के ऊपर भरोसा करते हो ना, आपका रिश्ता तो वैसे भी डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। इस रिश्ते में आपका 100% प्यार के साथ रियूनियन है, लेकिन आपको लोगों से पहले डिस्कस करना बंद कर देना है, क्योंकि वही लोग हैं जो कि आपके रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा क्रिएट करते हैं। इनको अच्छा लगता है आप उनसे दूर रहो, आप अपने पर्सन से दूर रहो। ये जो भी लोग हैं जिनसे भी आप डिस्कस करते हो, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि आप आपके पर्सन के साथ रियूनियन में आओ, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी लव लाइफ को किसी से भी डिस्कस करना बंद कर दीजिए, किसी बेस्ट फ्रेंड से भी डिस्कस नहीं करना है, ठीक है।
तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।